राधे 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 श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग सांझी का प्रकरण स्मरण कर रहे थे। सांझी का प्रकरण बड़ा विशद प्रकरण है। उसमें दो तरह के प्रकरण आते हैं। एक तो सांझी खेल का प्रकरण आता है। सांझी खेल के माध्यम से सांझी लीला में क्रिया प्रवृत्त होकर के और बड़ा ही रस का मानव समुद्र उद्वेलित करते हैं, सुखता सिंधु मानव बढ़ाते हैं। और एक सांझी के रूपक में श्री श्यामा श्याम जो है कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में जो है वो क्रीड़ा परायण है। वो यद्यपि है उनकी अत्यंत रसमयी लीला है, निकुंज की लीला है, विलासात्मक लीला है, लेकिन उस सांझी के रूपक में है। तो ये दो मतलब एक लीला परक है और एक विलास है। तो हम लोग जो स्मरण कर रहे थे, एक कल कुछ प्रसंग हम लोगों ने स्मरण किया था कि कबहु काहु पद कबहु कहूँ, कबहु काहु पद कबहु कहूँ, रहत जपति गति झौर, तो तन बन में अहो प्रिय भ्रमत जमो मन और। कह रहे ठाकुर जी कह रहे श्री जी से, और ये अत्यंत श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर की निवृत्त निकुंज की लीला है, जहाँ और कहाँ नहीं को बेहद सुमन सेज पद दो, अलबेले आनंद की मूर्ति और कहाँ नहीं को, श्याम श्यामा की जहाँ सुत की, और काहू को जहाँ नहीं प्रवेशा, बिना श्री हरि प्रिया लहे न देशा। तो जहाँ श्रीरंग महल की बात है, श्रीरंग महल में प्रियालाल को निकुंज मंदिर में पढ़ा करके और लाखों की तादाद में सहस्त्र है प्रियालाल की सांझी की जो लीला है। और यूं के सांझी के ब्याज से जो श्यामा श्याम श्री अत्यंत प्रेम प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, रसमय लीला की धारा बहा रहे हैं, उसी उन्हीं लीलाओं का ये सहस्त्र चकोरीवत पान कर रही है, या यूं के प्रिया प्रीतम की लीला रस में मीनमत डूब रही है, शराबोर हो रही है। और जो ये छटा देख रही हैं, शोभा देख रही हैं, उन्हीं का अपने श्री मुख से गान कर रही हैं। और वही हम लोग उनका मानिए कृपा प्रसाद है, जो आज कणिका रूप में आस्वादन कर रहे हैं, जो उनका आलोडन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। उनके मानो एक कृपा का कण है, उनके अनुग्रह का एक कण है, और ये कण ही बहुत बड़ा एक मन बन जाएगा। कण क्या बन जाएगा? मन बन जाएगा।
मन में 40 किलो वॉट है ना, एक मिनट। तो हम लोग कल स्मरण किए थे, कुछ इनका कुछ भाग, कुछ अवशेष रह गया था, उनको स्मरण करेंगे। तुलसी शेखर लाल जी प्रिया जी के संग में विराजमान है और सहचरी वृंद जो है अपने अपने ओरे कोरे रही सोहलते। ये सखी सहेली सहचरी, सखी सहेली, ओ सखी सहेली, सहचरियों का समूह है, सखियों की श्रेणी है और मंजरियों का जो है झुंड का झुंड है। और ऐसी ही सुंदरी वर्ग जो है कि 5 हमारे महावाणी जी में सखियों की एक श्रेणी बताई गई है, वर्णन किया गया है। उसमें सखी है, सखियों की श्रेणी है, सहचरियों की श्रेणी है, सहेलियों की श्रेणी है, मंजरी वर्गों की श्रेणी है और सुंदरी वर्गों की श्रेणी। ये समग्र सहचर्य जो है मिलजुल करके और समवेत रूप से श्री प्रिया प्रीतम की शोभा को पान कर रहे हैं, लीला रस को आस्वादन कर रहे हैं अत्यंत करीब से। तो इसमें क्या है कि जैसे प्रियालाल की जो लीला, इसमें कभी कोई प्रेम विचित्ति की लीला, बड़ी ही प्रेम की जो सुंदर शुभ शुभ लक्षण है, विकार है। तो ऐसे ही मैंने प्रिया जो के अंक में ही लाल जी ने, लेकिन भारी जो उनको ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे कि मैं बहुत उनसे दूर हूँ या कहीं हमसे अन्यत्र हैं।
यद्यपि ऐसी बात है नहीं, प्रीतम या यूं कहें प्रियतम का या प्रियतमा का अत्यंत निकट होने पर भी जो एक विरह का सा अनुभव होता है, घोर विरह का सा अनुभव होता है, इस अवस्था को प्रेम विचित्री कहते हैं या प्रेम विचित्री कहते हैं। तो ये प्रेम का बड़ा ही एक विशेष अवस्था है, प्रेम की एक विशेष स्थिति है। ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी और प्रिया जी दोनों जो है निकुंज मंदिर में विराजमान है, लेकिन रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी की मुख कमल की माधुरी, श्री विग्रह की माधुरी अत्यंत करीब से दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते उनके हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हो रही है। यद्यपि कोई दूरी, कोई दुराव नहीं है, कोई बिलगाव नहीं है, कोई अंतर नहीं, पास पास में हम कहें कि अंत में है, अंत में एकदम मैंने उरसों उरस जोरी कटी सो कटी लपटी भुजान भरे, ऐसे दोनों की सुंदर छटा है। फिर भी लाल जी को इतना होते हुए भी कभी भी उनको शांति नहीं। ज्यो ज्यो लाल पान करें, कहते हैं ना, जौनो प्यारी बत रात चिते चिते मुस्कात पिए ही लपटात तभी लगी शांति। और इसमें जहाँ अंतर पड़ता है तो भारी वही हाहाकार है, वही जो अनेकों वचन जो लाल जी याचना करते, मुझे ऐसे कर दो, यूं कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये प्रदान कर दो, मुझे ऐसे ही कृपा कर दो। जैसे लाल जी नहीं कहते हैं सहज ही रहो ये स्वभाव, प्रिया पद नख चंद्र की छविटरी न उलते न। प्रियाजू कहीं दूर नहीं है, प्रियाजू रसिक शेखर लाल जी के हृदय से लगी हुई है, लेकिन इतनी शांति नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब अशांति नहीं है, दुख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इतने सुख के सागर में विराजमान हो रहे हैं, लेकिन सुख से कोई पेट थोड़ी ना भरता, कभी तृप्त नहीं होते हैं। मैंने जितना जितना जैसी जैसी मात्रा में सुख का समास्वादन कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, वैसी वैसी लूटने की तृषा जो है, प्यास जो है, क्षुधा बढ़ती जा रही है। तो यद्यपि बहुत इन्होंने आस्वादन किया, आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, वही हाहाकार है, वही आज याचना है, वही मांगना है, वही याचना है। और बार बार भांति भांति से वचन भरवाते हैं कि आप मुझे वचन दे दो कि आप मेरे नेत्रों से कभी दूर नहीं होगी, मेरे से कभी अलग नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी बातें, ये एक प्रेम की बड़ी विचित्र विचित्र दशा है, जिस जाल में प्रिया प्रीतम उलझी हुई है। ये परे प्रेम के आला जो, 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 ये हाँ प्यारे जो, ये हाँ प्यारे जो, कंचन की लता आयुपी कम श्याम कमाला जो, ये हाँ प्यारे जो, कंचन की लता आयुपी कम श्याम कमाला जो। बिन आधार ना रही सके, ये परे प्रेम के पाला जो। अने प्रिया जो वेलिका रूपा है, नायिका शिरोमणि है, दुल्हन है, रसिक शेखर लाल जो नित्य दुल्हन है। तो प्रिया जो रूप जो वल्ली है, वो प्रीतम रूप तमाल से कभी विलग, ऐसे मानो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, शोभा ही नहीं पाता। तो सदा सर्वदा प्रीतम रूप तरुण तमाल से, लाडली रूप जो स्वर्ण की लतिका रूप जो वेली है, वो लहलाती हुई महमाती हुई शोभा पा रही है। मैंने दोनों प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं, और उसमें जो इनके हृदय में जो नाना प्रकार की जो प्रेम की उर्मियाँ उठ रही हैं, उनको सहचरी वृंद मानो
आस्वादन कर रही हैं, देख देख के सिहा रही हैं। उसी अवस्था में ऋषिक शेखर लाल जी जो है वो प्रिया जी से कुछ वचन भरवा रहे हैं, या अपने हृदय की स्थिति को, अपनी अवस्था को, अपने भावों को, अपनी इच्छा को प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि प्रिया जी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो कह रहे हैं कि कबहू काहू पर कबहू कहूँ रहत झपट जट झौर, तो तन बन में अबु प्रिय ब्रह्म तज मोह मन भोर, ब्रह्म तज मोह मन भौर, तो तन बन मोह मन मधुकर मति अति सुंदर बर, गहवर जामे रहत सदा मृगानो माई। यानी प्रिया जी आपका जो मंगल विग्रह रूप जो श्री धाम वृंदावन है, ये बड़ा सघन है, बड़ा रसद है, बड़ा आनंदकर है और बड़ा ही सुखद है। इसमें नाना प्रकार के सुमनस हैं, नाना प्रकार की इसमें सुंदर गलियां हैं, नाना प्रकार के सरोवर हैं और नाना जाति की कुंजे हैं, नाना प्रकार के सुखद सुखद कुंजे हैं। सच पूछो प्रिया जो श्री धाम वृंदावन की सघन जो माधुरी है, मिठास है, इसका जो दिव्य सुख है, इस सुख के जाल से मेरा मन कभी भी उभर नहीं पाता है और मैं उभरना चाहता भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदा सर्वदा इसी वन में मेरा मन है, मन रूप जो मधुप है सदा इसमें मरनाता रहे, सदा भिन्न भिन्न सुमनस के पराग को पान करता रहे। आपकी ऐसी कृपा मोह पे बनी रहे। तो प्रिया जो उनकी ऐसी रहस्यमय बात को सुन करके कुछ बोलती तो नहीं है, ना तो हाँ कहती है ना कहती है, लेकिन मानव मुस्कुरा करके इनकी अवस्था को देख करके, इनकी सरस, इनकी जो प्रेम विह्वल दशा देख करके मंद मंद मुस्कुराती हुई मानो इनके बातों का अनुमोदन कर रही है परोक्ष रूप से। अगर हाँ कह दे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, ना कह दे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो ना तो कभी कह सकती नहीं। और मैंने परोक्ष रूप से प्यारे की बातों का मानव प्रिया जो है अनुमोदन कर रही हूँ और लाल जी की ऐसी स्वीकृति को देख करके अब जैसे ये अपने जैसे कि हृदय की जो मानो बांध जो है वो प्रवाहित होती है, टूट जाती है और एक एक बात को वो कह भी लग जाती है। कबहू कदम के ये प्रिया जो मेरा मन रूप जो मधुप है, कभी आपके जो ये कदम है इस पे जो मंडराते रहता है, वहाँ से हटता ही नहीं है, सदा उनके जो सुमनस है उनके आसक्त रहता है, उनके पराग को आस्वादन करते रहता है। तो हम लोग कल आस्वादन के स्मरण की थी कदम क्या है। कबहू कदम्ब अम्ब, कभी जो अम्ब है उस पे मंडराते रहता है, उनकी शोभा को पान करता है, उनके रस का आस्वादन करता है। कभी जम्बू, कभी जो जम्बू फल है उनकी माधुरी को, उनकी मिठास को, उनका स्वाद जो है लेता है और इसी रस की मानो गहराई में गोता खाते रहता है। तो कबहू कदम अम्ब जम्बुन पर कबहू कदली केतकी मधुबन, कबहू कमल पर रहत लुभाई, कबहू कमल पर। तो देखिए ये सब रहस्यात्मक वचन है। इस बात को प्रिया जो समझ रही है कि लाल जी कह रहे और कुछ और, इसका लक्ष्य कुछ और होता है, इसका बोध कुछ और है, इसका भावार्थ कुछ और है, इसमें रहस्य छुपा हुआ उसको प्रिया जो समझ रही है। तो कबहू कमल पर रहत लुभाई, ये प्रिया जो कभी कभी नील कमल पे, कभी श्वेत कमल पे, कभी स्वर्ण कमल पे, कभी उज्ज्वल कमल पे, कभी लाल कमल पे, जो हमारे ये मन रूप जो मधुप है, ये सदा जो है बेरोक टोक के उनके इर्द गिर्द मंडराते रहता है, उनकी पराग को पान करता रहता है और प्रिया जी सच कुछ आपकी कृपा से बड़ा सुख का अनुभव करता है, बहुत आनंदित रहता है। प्रिया जी ने फिर भी कुछ उनको नहा कहा है, ना कहा है और फिर कह रहे चंपक पर सोन जुही केसर में रजी, कि प्रिया जो मेरा मन रूप जो मधुप है, ये सदा सर्वदा आपके श्री मंगल विग्रह रूप जो श्री धाम वृंदावन में जो चंपा का जो फूल है, उसकी सदा सर्वदा उसकी जो मीठी सुगंध है, मीठी मादक उसको उन्मुक्त कर देने वाली जो उसकी जो परिमल है, उनको सदा सर्वदा चख करके बड़ा सुख का अनुभव करता है। कबहू चंपक पर वह सोन जुही, सोन जुही पुष्प है, कभी कहने के सोन जुही की पराग को आस्वादन करके उसमें तो डूब ही जाता है।
इसको समय का कोई भान नहीं रहता। तो ये सहचरी देख रही हैं और इनकी बातों को सुन रही हैं और बड़ी मन बहुत ही इनकी चतुराई की बलिहार जाने की देखो प्रिया जी कैसी भोरी हैं और ये रसिक लाल अपनी चतुराई से कभी बाज नहीं आते हैं और प्रिया जी को देखो ऐसी जाल में उलझा रखे हैं और कहते कुछ और हैं और उसका ब्याज कुछ और होता है। और मैंने कितना सुख में कैसी इनकी सुख में वार्ता है और इस बतरस के माध्यम से कैसा मानो ये रस का समुद्र उद्वेलित कर रहे हैं। तो सखियों में बड़ा कथन उपकथन है और सहचरी इनकी ऐसी लीला को देख देख करके मगन हो रही हैं। तो कोई सखी तो बोल उठती है कि सखी ये प्यारे हैं, बड़े धूर्त हैं, बड़े कपटी हैं और बड़े ही ये छलियाँ हैं और कहती हैं कि सखी देख बोल तो रहे हैं। प्रिया जी की एक इनकी आंखें में एक आंख इनके तो मुख पे प्रिया जी की निगाहों में निगाहें डाल रही हैं और एक आंख से और या मन से ये कहीं और चीज रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, कहीं और ही सोच रहे हैं। तो कह रही हैं कि ललचो है लोचन लाल के ललचो है लोचन लाल के ललचो है ललचो है लोचन लाल के ललचो है लोचन लाल के लगे रहत लालच में निस दिन 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 मगे प्रेम रस जाल के मगे प्रेम रस जाल के। इनकी जो चतुराई है, इनका जो कपट है, इनका छल सखियों की दृष्टि से बहुत पैनी है। ये बहुत चतुरा है, बहुत निपुणा है। लाल की और प्रिया जी की एक एक बात को एक एक मर्म को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो कह नहीं सकी देख लाल जी नेत्र नचा के तो बात कर रहे हैं लेकिन कभी कभी तो देख रही है इनका चित्त इनका मन की आंखें कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। मैंने इनकी आंखों में कैसा दिव्य लालच दिख रहा है। बोल रहे वाणी शरीर आंखों से लालच जो है वो छुप नहीं पा रही है। ललचो है लोचन लाल के जो आंखें हैं कैसे ललचा रही हैं, कैसे उसमें वो लोभ संवरण नहीं कर पा रही हैं। देख इनकी आंखों में कैसा भारी लालच दिख रहा है। ऐसे लगता है कि वो प्रिया जी के छले बिना छोड़ेंगे नहीं। तो ललचो है लोचन लाल के लगे तो कहने की कोई एक दिन की बात थोड़ी नहीं। ये सदा इनकी आंखें ललचाती रहती है। इस क्या दिन कहें, क्या रात्रि कहें, क्या दोपहर की बात कहें, क्या मध्याह्न की कहें, क्या मध्यान्होत्तर कहें, क्या मध्याह्न पूर्व कहें, क्या निशांत वेला की कहें, निरंतर इनका तो इनके तो निष्दिन ऐसे ही कि भूख प्यास के मन हो मुकुट मनी। ये सदा भूखे ही रहते हैं, सदा प्यासे ही रहते हैं, सदा ललचाते ही रहते हैं, सदा आतुर ही रहते हैं, सदा मैंने कभी भी ये लोभ से विरत नहीं हो पाते हैं। तो एक सेकंड से कह देते हैं विरत कैसे होंगे। ये लोग ऐसे प्रिया जी का माधुर्य ही ऐसा है कि उनको लोभी बना रखी है। तो ललचो है लोचन लाल के लगे रहत लालच में निषदिन। इनकी आंखें सदा लालच में ही लगी रहती हैं, मैंने कुछ न कुछ लूटने के चक्कर में रहती हैं, कुछ न कुछ लाभ के चक्कर में रहती हैं। और पगे प्रेम रस सदा क्या इनके रोम रोम कहें, इनकी आंख कहें, कान कहें, इनकी रसना कहें, इनकी नासिका कहें, इनके कर कमल कहें, इनकी यहाँ तक कि रोम रोम की बात कहें, उनके रोम रोम से लालच मानो निर्झरित होते रहता है, प्रवाहित होते रहता है।
और हो भी क्यों ना, क्योंकि सदा सर्वदा प्रिया जी के प्रेम रज्जु में, प्रेम जाल में उलझे हुए, प्रेम जाल में पगे हुए हैं, उसमें बंधे हुए हैं। लगे रहत लालच में, माने हमेशा घात में रहते हैं, हमेशा लाभ के चक्कर में रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ लूटने के चक्कर में रहते हैं। और प्रिया जो इतनी धनी है, इतनी रूपवती है, ऐसी सुंदर सुंदर रत्नों की राशि खजानों से माने ओतप्रोत है, भरी हुई है। और प्यारे उनकी मानो कपटी दुल्हन है, प्रेमी दुल्हन है, प्रेमी उनके प्राण वल्लभ है। सदा अपने घात और दाव पेच का प्रयोग करके और लाभ प्राप्त करते रहते हैं। लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। कह रही है किसी की ये रंचत और रुचत नहीं, कह रहे हैं किसी की ये छलिया तो है, कपड़े भी हैं और बहुत भारी महा ठग भी हैं, लेकिन ये छोटे मोटे ठग नहीं, ये छोटी छोटी वस्तु को नहीं लूटते, ये बहुत भारी ठग है। लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। रंचत और रुचत नहीं, इनको वंचत विभव विशाल। तो विशाल विशाल विभव क्या है? इस प्रिया जो मानव तो रत्नों की खान स्वरूपा है। जैसे हमारे यहाँ जो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज जी का एक बड़ा सुंदर पद है कि प्रियातन हाथ न डालरी, प्रियातन कहें श्री भट्ट, प्रियातन हाथ न डाले। ये प्यारे उनको बरज रही है कि देखो प्रिया जो बड़ी सुकुमारी में भोरी है, इनके माओ तुम अपनी निगाह उठा के मत देखो। तो बहुत प्रकार रे, प्रकार मैंने कहते हैं जैसे वो छानबीन नहीं करते हैं, जैसे कोई कस्टम वाले किसी को पकड़ते हैं छानबीन करते हैं, उनकी थैला देखते हैं, उनके बैग देखते हैं, उनके क्या 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 देखते हैं। तो ऐसे रसिक से कर लाल जी क्या करें, छानबीन करनी। तो एक हितु से बरज रही है कि देखो प्यारे, एक रीति रिवाज है, उससे ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं होता है। तो मैं तो कहूँ प्रियातम हाथ न, प्रिया जी के ऊपर हाथ मत डालो, दूर से तुम बतलाओ तो बढ़िया है। लाल लकुट आड़ी दिए प्यारे करत बहुत प्रकार। तो मैंने एक लीला है। और यहाँ जो रश्मि प्रिया की केली है, छटा है, बिहार है, उसमें कह रहे हैं कि रंचत और रुचत नहीं, इनको वंचत विभव। मैं मतलब नयन अधर कुछ कर चरण कहाँ बसत प्रिय प्राण, नयन अधर कहाँ बसत प्रिय प्राण। तो रंजक और रुचत में इनको ये बड़े बड़े जो वैभव हैं उनके ये वंचक हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं। तो यद्यपि प्रिया जो शिवराज जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं, लेकिन प्यारे की छल जो है ना, वो रोम रोम से मानो छल प्रकट हो रहा है। वो जो कपट है वो दिख रहा है। तो सखी जन अपने बतला रहे सखी, सचमुच प्रिया जैसी भोरी और प्यारे जैसे चतुर, दोनों की पता नहीं विधाता ने कैसी जोड़ी बनाई है कि ये प्यारे कभी अपना कपट छोड़ते नहीं है और प्रिया जो कभी अपनी उदारता छोड़ती नहीं है। तो मैंने दोनों की जो मधुर लीला है उनको देख देख के बड़ा सिहा रही है, भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रही है। और इन दोनों की विनोद, दोनों की जो दाव पेच छल है उसको देख देख कर और आनंदित हो रही हैं। और जैसा भाव प्रकट हो रहा है, जैसी स्थिति देख रही है, जैसी शोभा देख रही है, उनको गान भी करती है। रंचक और रुचत ने इनको वंचक विभव विशाल के। श्री हरि प्रिया राजे रंग रसाल के। ये बड़े ही अद्भुत लोकोत्तर जो रस का समुद्र है, उसमें मानव अवगाहन कर रस का समुद्र क्या, प्रीतम प्यार सो अलबेली राधा धरसुधा सिंधु नमो नित्य बिहारी। हे नित्य बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे रसिक बिहारी, आपका नाम जब प्रिया जी के इस सिंधु में आप अवगाहन करते हैं
तो आपका इनाम सार्थक होता है। कौन नाम? कुंज बिहारी, रसिक बिहारी। क्या ठाकुर जी का नाम बिहारी है ना? बिहारी मैंने जो सदा सर्वदा बिहार परायण है, जो निरंतर बिहार में पगे हुए हैं, क्रीड़ा में पगे हुए हैं, तो प्रिया जी के नाम को मानो सार्थक कर रही हैं। राधा धरसुधा सिंधो नमो नित्य बिहारी, हे नित्य बिहारिणे, हे नित्य बिहारी, हे कुंज बिहारी प्यारे। आज तो आपका नाम सार्थक हो रहा है और ये प्रिया जी की कृपा से आप कृत हो रहे हो। और राजे रंग विशाल के इस रस के समुद्र में रसिक से अवगाहन कर रहे हैं। तो यद्यपि बतरा रहे हैं, मैंने सुंदर चर्चा भी है, बोलना भी है, बतलाना भी है और उसका परिणाम भी है संग संग। प्रिय को सर्वस लूटत प्यारी, प्रिय को सर्वस लूटत प्यारी, प्रिय को सर्वस लूटत प्यारी, प्रिय को सर्वस लूटत प्यारी। अब ऐसी लीला जो प्रिया प्रथम की, जो पल पल में दर्शन कर रही हैं, निहाल हो रही हैं, सुखी हो रही हैं, तो बीच बीच में आशीर्वाद भी देती हैं, याचना भी करते हैं। जैसे उनके हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, मनोरथ उत्पन्न होते हैं, उस अभिलाषा के अनुसार है। ऐसा प्रेम राज्य में, प्रेम नगर में यद्यपि बड़ा निर्मल है, इसका कोई और छोर नहीं है और न इसकी गहराई की कोई सीमा है, न इसकी मृदुता की कोई सीमा है, न इसकी कोई मिठास की सीमा है। फिर भी एक प्रेम का महालक्षण है, डर बना रहता है हमेशा। में जो भय कहते हैं, भय, उसमें भय एक प्रेम का विकार है। कहीं शोक है, दुख है, आनंद है, हंसी है, खुशी है, रोमांच है, पुलक है, स्वेद है, स्वरभंग है, गला अवरुद्ध है, ये सब उनके लक्षण है। ऐसे ही एक भय में इसका लक्षण है। तो जो प्रिया प्रीतम की ये जो शोभा अवलोकन कर रही हैं, उनकी छटा को पान कर रही हैं, लीला देख देख के मोहित हो रही हैं, इनकी हृदय में तो भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कहीं प्रिया प्रीतम की जोड़ी हमसे तिरोहित हो जाए, कहीं सेवा हमसे छिन जाए, कहीं हमसे अलग न हो जाए, कहीं हमारी सेवा लूट न जाए। तो बीच बीच में प्रिया जो से वचन भरवाती रहती है कि ये प्रिया जो तुम हो परम उदार हो, सुकुमार शिरोमणि बर पाऊं, तुम हो परम उदार हो, सुकुमार शिरोमणि बर पाऊं, शिरोमणि बर पाऊं, सुकुमार शिरोमणि बर पाऊं। अमित रूप धरि कहूँ कछु, अमित रूप धरि कहूँ कछु, करत रहूं नाही नय गाऊं, करत रहूं नाही नय गाऊं। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कलवैनी सुकुमार हो, यह पाऊं गाऊं गुणति हेरो, रसना सदा उचारी हो। ऐसे प्रिया जी से वचन करवाती है, मैंने वचन मांगती है कि प्रिया जी आप तो बड़ी उदास शिरोमणि है, हम आपकी चरण चंचलिका हैं, हम आपकी सेविका हैं, आप कृपा करके हमें ऐसा वर दे दो, हमें आशीष दे दो, ऐसे आशीर्वाद दे दो, आप वचन दो, आप वचन भर दो। मन को वचनबद्ध करती रहती है। बड़ी प्रेम की झीली और अत्यंत सूक्ष्म छटा है, शोभा है, अवस्था है। तो वो कह रहे हैं कि तुम हो परम उदार, ये प्रिया जो आप तो बड़ी उदार चुनावणी है, सखी बसला है, सहचरी बसला है, और अपनी अनुगता को बड़ा भरी हुई, इस मधुरता को चखती हुई और विपुल मना सहचरी में शास्त्रोलोचन गिरा अवरुद्ध है,
और ऐसी प्रिया जैसे दीन वचन बोलती रहती हैं। क्या कहते हैं? जो तुम पूर्व हो मन काम, कि हे प्रिया जो हम आपकी शरणागता हैं, आप हमारा अगर मनोरथ पूर्ण करते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए कि छिन्न न बिसरो। हम आपका जो द्वैक्षरी जो नाम है ना, जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निज दिन छिन्न न बिसरो। हम आपका जो ये दो अक्षर का नाम है रा और था, ये नाम हम कभी बिसरे नहीं, सदा हम रसना से रटती रहे। फिर तथास्तु, ऐसा ही हो नहीं सके। तुम्हारी रचना से मेरी जो ये नाम की जो श्रृंखला है कभी टूटेगी नहीं। फिर कहती एक और दे दो, तो कह रही रहो टहल सो महल में। हम आपके नाम तो रटती रहे और कर कमल से अपने अन्य इंद्रिय ग्राम से आपकी सेवा भी करते रहो। टहल सो महल में, हम महल में रह के आपकी सेवा भी करते रहे। ठीक है, तथास्तु, ठीक है, ये भी ले लो। तो क्या उनको सेवा पहली बार मिली? अनादिकाल से सेवा कर रही हैं, अनादिकाल से दर्शन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, खवा रही हैं, पिला रही हैं, झूला झुला रही हैं, रास करा रही हैं, दूल्हा दुल्हन को ब्याह का सुख बिलसा रही हैं। निशांत बेला की छटा है वो, मंगला की लीला, स्नान की, श्रृंगार की, होली की, झूला की, वर्षा ऋतु की, शांति की, अनादिकाल से नित्य सखी है। लेकिन एक जो प्रेम का जो लक्षण है वो सदा उससे आविष्ट रहती है, उससे आवृत रहती हैं। और ऐसी जो बातें हैं प्रिया जी के चरणों में निवेदन करती रहती हैं। और प्रिया जो उनको उदारता पूर्वक परिवेशन करती रहती है, निहाल करती रहती हैं। तो पहली बार कहते हैं कि प्रिया जी हम आपकी सेवा करें, आपके जो ये पवित्र नाम है तो हमारे से कभी भूले नहीं, और हम आपकी महल की जो टहल कर रहे हैं ये कभी छीने, ये कभी तिरोहित न हो। रहो टहल सो महल में, आपके महल की टहल में सदा सर्वदा हम उपस्थित रहे। और नेक खिच्चा भी करेगा, आंखों से आपके जो सुंदर सुंदर जो माधुरी है वो हम सदा निरखती रहे, निहारती रहे। और फिर क्या कह रही हैं कि हे प्रिया जी, जब आप दोनों आप बात करते हो ना, तो जो आपके अधरों से मंजरियाँ बोलती हैं, जो दंतावली की शोभा छिड़कती हैं, जो आप ग्रीमान मोड़ की बात करती हैं, कभी शर्मा की बात करती हैं, कभी हंसती हुई बात करती हैं, कभी मौन में ही सब कुछ कह देती हैं, कभी बोलती हुई भी कुछ नहीं कह पाती हैं, कभी आप प्रीतिपूर्वक शासन भी करती हैं, कभी दुलार भी करती हैं, कभी कोप भी करती हैं। तो ऐसी उसमें जो आप प्रीतम के समय जो वार्ता रस में जो उलझी रहती है, बत रस ही में रस उपजाओ। तो अजीब से आपके नाम भी जपें और कलेवर से आपके देह से आपकी सेवा भी करती रहे, और दोनों जो आप और आंख से आपकी छवि भी निरखती रहे, आपकी शोभा भी निरखती रहे। और चौथी बात यह है कि आप दोनों जो रहस्य में वार्ता करते हो ना, वो सुन करके हरो निज ही, जो आप रहस्य में वार्ता करते हैं, बतरस में जो आप उलझे रहते हैं, आप दोनों को तो सुधी रहती नहीं है, हम आपके पास ही रहती हैं, लेकिन आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम दो ही हैं और कोई यहाँ पे है नहीं है। तो ऐसी जो आपके समय दोनों की जो वार्ता होती है, उस वार्ता को हम कान से सुन करके मुदित होती रहे, प्रफुल्लित होती रहे। प्रिया जो आपकी जो लघु दासी है, ऐसी कामना, ऐसा मनोरथ है। प्रिया जी के तथास्तु सखी एवमस्तु एवमस्तु एवं, ये भी ले सके तो राजी रहे, बस तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार, तो मेरी सखी तो मेरी सखी तो मेरी सखी तो मेरी मन अनुसार
इस प्रेम की जो दलदल है, उस दलदल में यूं कहें प्रेम की जाल में प्रियालाल स्वयं उलझे हुए हैं और सहचरी बिंदुओं को भी इस प्रेम रज्जु में मानो बांध रखी है। वो भी इस दलदल से निकलना वो चाहती भी नहीं है, निकल सकती भी नहीं है। और सदा सर्वदा प्रिया जो अपनी ऐसी सकिन को नैन अनेकी कोर से चितवेद जिन होरी मनो कृपाल सदृष्टि क्यों भर दे। अपनी सखियों की बड़ी वात्सल्य में दृष्टि से प्रिया जो पल पल में जब प्यारे को भी संभाल करती हैं, प्यारे को भी राजी रखती हैं और सखिन को भी उनके मनोरथ के अनुसार पल पल में उनको श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चिते सखिन की को माने कृपा वृष्टि करती हुई कृपा को समय सखिन को सुरक्षित रहती हैं। ऐसी ही उदार सोनामणि श्री राधा रानी ओ करी सके ओ सभी करे हमारी मैंने हमारी राधा रानी की बराबरी भला कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो जो ऋषि शेखर लाल जी प्रिया जो से अंक में विराजमान है और सहचरी वृंद दोनों की इसी मधुर किशोरी मणि लाडली जो किशोर मणि लाल जो और सौंदर्य पन्ने सुबह सेज सुंदर सुभगाई मधुल सुरंज मंजू मनभाई तापर श्याम निवेशित गोरी। इस पे दोनों श्यामा श्याम जो विराजमान है और मधुराति मधुर सुख बरसा रहे, सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं सुख बरसा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं और दोनों की जैसे जो एक रुचि की जो तरंगे जो उठ रही हैं, रुचि की कोई गिनती नहीं। रोम रोम से मानो जो रुचि प्रकट हो रही है कि कोई कार्य और उसमें रुचि न हो तो वो बेकार लगता है, जैसे लगता है बोझ ढो रहे हैं, बटन जैसे लगता है। और प्रिया प्रथम की केली है तो बड़ी उत्समयी है और रुचि पूर्वक है, लगन पूर्वक है, उत्साह पूर्वक है और बड़ी प्रिया प्रथम उत्कंठित है और लगनशील है और सुख का पल पल में मानो समास्वादन कर रहे हैं। तो वो देख क्या रहे हैं कि सुख सरसावत और रस बरसावत और कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं वो भी कितनी होती हैं, तो अनगिनत होती हैं, अनंत होती हैं। ऐसी इनकी जो रुचि एक नहीं है, दो नहीं है, हजार नहीं है, लाख नहीं है, रोम रोम में मानो रुचि प्रकट हो रही है, लगन प्रकट हो रही है और वो इनको दोनों को बड़े ही प्रेम रज्जु में बांध रखी है। वो रुचि जो है बड़ी मिठास प्रकट कर रही है, माधुरी प्रकट कर रही है। तो इनकी एक एक चेष्टा से मानो माधुर्य की लहरी प्रकट हो रही है, वो मिठास मिठास मधुरता मधुरता ही मानो निकुंज मंदिर में विस्तृत हो रही है, छा रही है, वो व्याप्त हो रही है। सब जगह मिठास ही मिठास है, माधुर्य ही माधुर्य है। क्या शैया, क्या शैया, क्या वस्त्र, क्या आभूषण, क्या मधुराती मधुर पल पल में जो चेष्टाएं हैं। तो इसमें जो लाल जी ने कही है कब हूँ चंपक परवे सोन जुही, ये प्रिया जो कभी हमारा जो ये मन रूप जो मधुर है, ये आपकी जो कलेवर में जो चंपा का जो सुमन है उसकी सदा उनकी जो मीठी सुगंध है उससे उसको पान किए बिना बाज नहीं आता है, मना करने में भी नहीं रुकता। तो प्रिया जी उनकी जो बातें हैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं और उनका मानो मन ही मन अनुमोदन कर रही हैं और कह रही हैं कि प्यारे तुम्हें क्या बताऊं, प्रेम ऐसा ही होता है। अहु अहु प्राण कृतम यह बात, तुम जो कहत हो है यह ऐसे अति स्नेह की बात। ये प्यारे जो तुमने बात कही है बिल्कुल सच्ची है, 100% सही है। जब प्रेम छाता है तो ऐसा ही होता है, ऐसी बोली निकलती है, ऐसी ही चेष्टाएं होती हैं, ऐसी 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 इसी धारा प्रवाह में। तो जो आपने कही है, जो आप पे बीत रही है वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये प्रेम बलवान ऐसा ही है, इसकी तासीर, इसका गुण, इसका धर्म ये ऐसा ही है। तो प्रिया जी मानो की बातों को क्या कर रही है, पुष्ट कर रही हैं, मानो उसको साक्ष्य दे करके उनको सही बता रही है, सच्ची बात है, उनको झूठी बात थोड़ी नहीं है। इस प्रेम राज में झूठाई कहाँ, सच्ची बातें हैं। तो लाल जी को कह रही हैं अहू अहू ही प्यारे ही प्रीतम ही लाल, सचमुच में प्रेम ऐसा ही होता है, प्रेम ऐसा ही है, प्रेम का गुण धर्म ऐसा ही है जो आपको आक्रांत कर रखा है, जो सदा सर्वदा आप इसे आवेशित रहते हैं। तो अहू अहू प्राण प्रीतम यह बात, तुम जो कहत, जो आप कह रहे हैं, जो हमसे जो आप रसमयी वार्ता कर रहे हैं,
तुम जो कहता हो ऐया हरि से अति स्नेह की घात। तुम जो कहता हो ऐसे अति स्नेह की घात। ऐसी स्नेह की घात। अति स्नेह की घात। मैं हूँ जानती और अपने उरा। मैं हूँ जानती और अपने उरा। जो बीतत दिन रात। जो बीतत दिन रात। बसो कहन में आवत नाही। बसो कहन में आवत नाही। छुए कहती हाँ बात। छुए कहत हो बात। तो राज्य की ऐसी व्यवस्था, उनकी अधीनता, उनके ऐसे दीन वचन और रसमय वचन, और उनकी जैसे जैसे वो वचन उच्चारण करते हैं वैसा वैसा भाव से उनका जो कलेवर मानव जो है वो आक्रांत हो रहा है। उनकी दिव्या के दिव्य मधुराते मधुर लक्षण भी दिख रहे हैं। बेवल है, गला अवरुद्ध है, बोली नहीं निकल रही है, और बोलते हैं तो बड़े हंस के बात करते हैं, कभी मुस्कुराते हुए और कभी बहुत रहस्यमय बात करते हैं। तो प्रिया जी कह रहे हैं कि प्यारे जो तुमने कही बिल्कुल सच्ची बात है, किंतु देखो प्यारे आप तो कह देते हो और मैं समझ रही हूँ तुम्हारे रोम रोम पे क्या बीत रही है। कैसी आप मतलब इस धारा में आप अवधान कर रहे हैं, कैसी इस प्रेम का आप प्रेम को झेल रहे हैं, इसमें डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, इसमें निमज्जमान हो रहे हैं। और सच पूछो तो प्यारे आप तो कुछ कह भी देते हो, लेकिन हमारे मुख से प्रेम की बातें निकलती नहीं। लाख लाख अभिलाखन के गणरोमन में मेरे मन में भी आपके प्रति भारी भारी तरंगें उठ रही हैं, अनंत अनंत तरंगें उठ रही हैं, लेकिन मैं उनको रोम रोम में रमा लेती हूँ बाहर, क्योंकि प्रेम अगर बाहर निकल जाए तो स्वाद नहीं रहता है। श्रवण परे परिजात है पीठ, मोमन तो मन की अजानत जोई न बातन बीच बसीठ। कि प्यारे सच पूछो तो प्रेम छुपा हुआ ही बड़ा अच्छा लगता है। तो दोनों के बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि चंपक परवे सोम जुगी। प्रिया जी कभी कभी जो मेरा मन रूप जो मधुप है वो सोम जुगी पे मंडराते रहते हैं कि सर्व में ररी, और कभी कभी जो है केसर युक्त जो केसर है मन केवल केसर प्रतिरंग। समझो जैसो जहाँ प्रसंग, कि जहाँ जैसा प्रसंग हो वहाँ वैसा आस्वादन करना चाहिए। और श्री हरि प्रिया रस रस गात जब पावे तब आवे हाथ। तो मन केवल केसर प्रतिरंग करे केसर में दरी। कभी कभी तो मेरा मन जो है मन रूप जो मधुप है सदा इसमें ऐसा पक जाता है जैसे प्रिया जो पानी में कोई रंग घोल दो तो उस रंग को पुनः निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। मतलब एक मेक चाहत एक भयो गात, चाहत एक भयो गात। तो जानते हैं बड़ी सुंदर की सांझी के प्रकरण में मैंने ऐसी सुंदर, इसमें क्या फूल ही तो है, कभी चंपा है, कभी सोन जुई है, कभी कमल है, कभी गुलाब है, कभी जूही है, कहीं मौलसरी है, और कहीं देखो तो मोगरा है, कहीं कदम है, कहीं चंपा है। तो ये सुमरस के माध्यम से प्रिया प्रीतम की ऐसी प्रेम की उलझन है, ऐसा जाल है जो प्रिया प्रीतम की बस की बात नहीं है। किसी जाल से निकले
और ऐसे ही सांझी के जो प्रकरण है उसमें प्रियव्रतम किस प्रकार उलझे हो गए हैं, पगे हो गए हैं, छिपे हुए हैं। और सहचर्य में सांझी के ब्याज से प्रियव्रतम की ऐसी लीला बतरान है, क्रीड़ा है, दर्शन है, पर्शन है, देख परस्पर प्रीतम प्यारी, ऐसी स्वभावों को देख देख करके निहार करके और नेत्रों का लाभ ले रही हैं। और मानव का समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। सहचर्य में बड़ा मुदित है, हर्षित है और आए दिन नूतन प्रकार से नई प्रकार से जो है सहचर्य लाडली लाल को लड़ा रही हैं और स्वयं लड़ाती दुलार करती सेवा करती समय का कोई भान नहीं जानत कि रजनी हो। सोन जही के शर में रवि कबहू रहते कुंद कुब्ज केवल उलझाई। कभी प्रिया जो कभी मेरा जो मन है ना कि आपके जो कुब्ज है उस पे उलझा देता है, कभी केवल में उलझा जाता है। प्रिया तुम्हारी एक से एक रसमयी बातें हैं, प्रिया इन बातों को समझ रही, सखी समझ रही हैं। तो मैंने एक समुद्र से दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें छठवें मैंने महासुर के समुद्र में प्रिया जो है कि बतरस क्या है, मैंने बतरस ही में रस उपजाओ। वार्तालाप के द्वारा मानो रस की सृष्टि कर रहे हैं। रस का मतलब सुख, आनंद लूट रहे हैं, आनंद बरसा रहे हैं, आनंद पान कर रहे हैं, आनंद की वृष्टि में मानो दोनों जैसे प्यारे के मुख से जो वचनामृत जो शब्दावली निकलनी है वो शब्दावली नहीं है, वो बड़े मानो प्रेम से लपेटी हुई बातें हैं, प्रेम से सराबोर बातें हैं। वो प्यारी जो कि वो रोमांचित करती हैं, पुलकित करती हैं, विह्वल कर देती हैं। और प्रिया जो कुछ कहती हैं तो प्यारे के तो मैंने घनश्याम वर्ण तन कमल नयन बर वर्णत बैन बने न सकी, बर वर्णत बैन बने न सकी। अति सुंदर सोहन मनमोहन मूर्ति मंगल मैन सखी, सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हस नरंगीली सखी, सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हस नरंगीली सखी। सुमरस के माध्यम से, सुमरस के ब्याज से ऐसी रसमयी लीला की मानो धारा बहा रहे हैं। और धारा में डूबना ही तो होता है ना, नहाना होता है, धारा का आचमन करना होता है। धारा में जलराशि मानो ये प्रेम जल प्रवाहित हो रहा है और सहचर्य इनको आचमन कर रही है, नहा रही है, डूब रही है, गोता लगा रही है। और प्रिया प्रीतम तो उसी में विराजमान ही है, वो तो सृष्टि ही कर रहे हैं ना, ऐसी वृष्टि कर रहे हैं, ऐसी मानो उनकी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, स्वयं भी डूब रहे हैं। मैंने आप पगे पियमो ही पगाओ, प्रीतम आप भी पगते हैं और मुझे भी पगाते हैं। और सखी वृंद तो हमारी स्वाभाविक सेविका है, वो तो पगे ही रहती हैं, पग ही जाती हैं, वो भला कैसे बच पाएंगे। तो ऐसी बड़ी सुंदर लीला है। श्री हरिप्रिया सौरभ समूह के झपट दपट में झूली निपट ही रहते सकल सुधि भूली सदा। लाल जी कहने की ही प्रिया जो ऐसा आपका दिव्य कलेवर रूप जो वृंदावन है, इसमें सुमन ही सुमन है, फूल के बगीचे हैं और उस बगीचे प्रेम के बगीचे में, उस स्नेह के बगीचे में सदा सर्वदा लोट पोट होते रहते हैं। उनकी मकरंद की जो धारा बह रही है, आंधी आ रही है, तूफान जो चल रहा है, उस तूफान के झांझावात में मेरा मन रूप जो मधुर है सदा झपकता खाते रहता है,
सदा लोट पोट होते रहता है, सदा उसमें पगा रहता है, छका रहता है। और प्रिया जी आपकी बड़ी महती कृपा है, आपकी एकमात्र अनुकंपा जो विशेष, ये आपकी विशेष अनुकंपा है। आपकी अनुकंपा से हम ऐसा सुख आस्वादन कर पाते हैं। और प्रिया जी की बलिहार लेते हैं, प्यारी के बनार बिंद की लेत बलियां। प्रिया जी के बाल अधर पल्लव की, दंतावली की, कपोल फलक की, नेत्र की, अलकावली की, मुखमंडल की बारंबार बलिहार ले रहे हैं। और बारी बारी हो जाऊं तिहारी गति पर, प्यारी बारी बारी हो जाऊं। ये प्रिया जी आपकी इन छिटाओं पे मैं बलिहार जाऊं कि मोर डर लगे कहीं मेरी नजर न लग जावे, इसलिए बार बार बलिहार कर रहे हैं। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। और पुनः देखो तो रसिया उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन में। पुनः देखो तो उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों, उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों, उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों, उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों। तो जन तन तन मन मन में, तो जन तन तन मन मन में, निदान भगुंज भवन में के, निदान भगुंज भवन में के। नूतन नूतन कुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा है। रसिक शेखरलाल जी अपनी जो मन रूप मधुर की जो स्थिति है वो प्रिया जी के सामने बयान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, हमारी अपनी अवस्था को ज्ञापन करा रहे हैं। और रसिकनी लाडली जो मानो उनका अनुमोदन कर रहे हैं, उनको मानो उनकी मन ही मन मधुर मुस्कान के द्वारा, मधुर चितवन के द्वारा मानो उनका अनुमोदन कर रही हैं और उनको और बढ़ावा दे रही हैं उनकी बात को। तो ऐसी साहित्य व्यंजन है ये। इस कुंज की हर तरफ जो है सखियों की भीड़ है, वो वर्ण वर्ण की वेशभूषा से अलंकृत है और प्यारी प्रीतम की ऐसी बतलान है, ऐसी लीला है, ऐसी लिप्टन है, ऐसी उलझन है और ऐसी रहस्यमयी रसमयी वार्ता को सुन सुन करके भारी तृप्त हो रही है, भारी आनंद के सिंधु में समा रही है और भूरी भूरी प्रिया प्रीतम की प्रशंसा कर रही है। तो साथ ही का आज कुछ और जो अंश रह गया तो उनको हम लोग आस्वादन किए। एक ऐसी लीला के आस्वादन करने वाले श्री धाम वृंदावन के बड़े अच्छे भक्त हुए, नामी भक्त हुए, नामी प्रसिद्ध भक्त हुए। उनका बड़ा रसमय चरित्र है जो अपने मतलब जब वो साधक देह में थे, जब पंचभौतिक कलेवर में थे, तो अपने देश में रहते हुए और जब वृंदावन चले आए तब की तो बातें क्या कह रही हैं। वो सदा सर्वदा प्रिया जी से मनाया करते थे, ऐसो कब करी हो श्री राधा, ऐसो कब करी हो श्री राधा, ऐसो कब करी हो श्री राधा, ऐसो कब करी हो श्री राधा। आप देखेंगे मैंने कम से कम 95% आपको भक्त वैष्णव जन, साधक जन ऐसे मिलेंगे जिनकी कोहा कोह में उलझन में ही बहुत सारा समय निकल जाता है। चलें कि न चलें, तो चल रहे हैं तो छोड़ देंगे तो भक्त बन जाएंगे और भजन करेंगे, फिर भी नहीं हो पाता। तब दूसरा कोई फांसी लग गई, फिर उसको बुझाया अब चलना है, निकलना है, तब तो तीसरी लगी, चौथी लगी, पांचवी लगी, मन छटपटा रहा है। लेकिन ऐसी मतलब होनी चाहिए वैसी बातें नहीं बन रही है। जब कुछ नहीं तो सगुन दिखता है तब तक दूसरा दो चार उसमें आपका तो व्याधि लग जाती है। तो
ऐसे ही एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए। पहले तो राजा थे, लेकिन बाद में बड़े प्रेमी भक्त हो गए। उनका बड़ा मंगलमय, उनका सुंदर नाम है श्री नागरीदास जी महाराज। ये जो किशनगढ़ के राजा हुए, और इनको क्या है कि बालकपन से इनका संस्कार ऐसा था, जिसे कहते हैं कि जो एक जात रहती वाले नहीं होती, जात रहती जन्म से ही इनकी श्री वृंदावन के प्रति, वृंदावन बिहारी बिहारिणी के प्रति ऐसे इनके रसमें पर इतनी सुंदर सुंदर पद है। इनके बहुत सारे ऐसे पद हैं कि धन धन वृंदावन के गधा, धन धन वृंदावन के तेली, धन धन वृंदावन की डुबरिया, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के पंडा, धन धन वृंदावन के बामन, धन धन वृंदावन के साधु, और धन धन वृंदावन के मोर, और धन धन वृंदावन के पंछी, धन धन वृंदावन के गंधी, और धन धन वृंदावन के पंडित। माने धन धन करके इतने पद लगाए हैं। माने उनको वृंदावन के प्रति ऐसी ललक थी, उनके मन में ऐसी बात आती थी क्योंकि लीलाएं स्फुरित होती थी लोग घर में, उनके मन में आती कभी वृंदावन में रहने वाले मोर कितने बड़भागी हैं, ये चींटी कितनी बड़भागी, चींटी बड़भागी कैसी है, माने कैसे बड़भागी हो गए। तो कह रही कि बड़भागी इसलिए है कि ये जो करती है स्वभाव से तो करती है, लेकिन स्वाभाविक ये संत महात्मा जो ठाकुर जी को नैवेद्य तैयार करते हैं, भक्त लोग नैवेद्य तैयार करते हैं, ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करते हैं, और उसको नैवेद्य अर्पण करने के बाद उसका भोग लगाने के बाद अर्पण कराते हैं और प्रियालाल को शयन कराते हैं, और उसके बाद वैष्णव जन बड़े प्रीतिपूर्वक सराहना कर करके कि क्या स्वादु है, क्या इसमें दिव्य स्वाद आ रहा है, कितनी बढ़िया है, कितनी मधुर है। एक तो कोई कहते पता है श्री जी के अमृत है, उच्छिष्ट है, इसमें बड़ा स्वाद है, बड़ा मधुर है, ये तो चित्त की मलिनता को दूर करने वाला है, स्वरूप प्रकट करने वाला है। हम बड़े बड़े भागी हैं जो प्रिया जी के प्रसाद पा रहे हैं। ऐसी प्रशंसा करते करते जो प्रसाद चखते हैं, प्रसाद भक्षण करते हैं, प्रसाद आरोपते हैं, तो जब आरोपते हैं तो उसमें स्वाभाविक कुछ ना कुछ कण उसमें से पत्थर में से थाल में से गिर जाते हैं। अरे कुछ में धोएंगे थाल तो गिरेगा ना, नाली में जाएगा, कूड़ा में कुछ ना कुछ जाएगा, तो उस कण को चींटी अपनी बिल में लेके चली जाती है। तो कण को लेके लेटी धन धन वृंदावन की खेती। तो कहने कि उस दिन एक तो प्रिया प्रीतम को भोग लगा, और उसके बाद भक्तजन उसको पाए, और उनका मैंने कुछ प्रसाद से महाप्रसाद हुआ, और महाप्रसाद को चींटी क्या करती है, अपने दांत में लेती है और अपने बिल में ले जाती है, अपने परिवार को खवाती है। तो बताओ धन्यवादार है कि तेरे धन धन वृंदावन के गधा, गधा कैसे धन्यवाद के पात्र है। तो कह रहे संतों ठाकुर जी के लिए मटका के लिए मिट्टी लेके आता है। कुम्हार जो होते हैं सुंदर की तरफ जाते हैं, पागल बाबा की तरफ जाते हैं, ये कल्ली पा जाते हैं, उंगली पा जाते हैं, जहाँ बढ़िया रज मिलती है उसको लेके आते हैं, गधा पिला के ले आते हैं, और फिर उसको ले आते हैं, सुधारते हैं, उसको मिटते हैं, और फिर उसे क्या बनाते हैं, मटका बनाते हैं, चपटिया बनाते हैं, मल्ला बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, और सकोरा बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, चीपी बनाते हैं, थाली बनाते हैं ना, करुआ बनाते हैं, उसमें करुआ भर के ठाकुर जी रखा जाता है ना। तो बताओ गधा कितना बड़भागी है जो कि साधुओं की सेवा के लिए, विष्णुओं की सेवा के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए रज लेके आ गए। तो कह रहे धन धन वृंदावन के गधा। और ठाकुर जी का मंदिर बनता है तो ईंट ढोता है ना, सीमेंट ढोता है। उस समय सीमेंट का संशोधन आविष्कार भी नहीं हुआ होगा, ये 250-300 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या क्या जो सुर्खियाँ आदि हुआ करती थी, उससे जुड़ाई होती थी, चिनाई होती थी। तो कह रहे धन धन वृंदावन के गधा। फिर कह रहे हैं धन धन वृंदावन की डुकरिया, कि वृंदावन के डुकरिया बड़े धन्यवाद आ रहे हैं, जो कि 80 वर्ष की हो गई, 90 वर्ष की रह गई। आज सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद मेरो है
बिहारी नंद लाल मेलो में, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेलो में। राधे 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 राधे। प्रातः काल उठ करके और डुगरिया में जमुना जी में स्नान करती है और गली में कीर्तन करती हुई अपने जाती हैं, अपनी सहेली बहनी को लेके जाती हैं, जमुना में स्नान करती हैं, वहाँ पूजन करती हैं, आरती उतारती हैं और पुनः घर आकर के गोपाल की सेवा करती हैं। तो बताओ धन्यवादार हैं कि नहीं? तो क्या धन्य धन्य मैंने ऐसे उनके 50 पद होंगे। धन धन वृंदावन के घोड़ा, धन धन वृंदावन के रथ, धन धन वृंदावन के बनिया, किसी में लिखा है, बहुत सारे पद लिखा है। तो बनिया धन्यवाद के बाद कैसे भाई? अरे भाई मथुरा से, आगरा से, अलीगढ़ से, दिल्ली से, कहाँ से मेहनत करके सामान ले आता है, चीनी ले आता है, बुरा ले आता है, घी ले आता है, आटा चावल। धन धन वृंदावन के मालिक। हम लोग जप करते हैं, पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, माली बेचारे बिना नहाए सवेरे कहाँ जाता है? बाग में जाता है। वो 12 बजे भोजन करता है और 11 बजे 1 बजे भोजन करता है। भूखे बेचारा फूलों को तोड़ता है, निराई करता है, सफाई करता है और ले आकर कुछ पैसा लेता है और भक्त लोग उसे खरीद लेते हैं। और कहाँ जाता है बिहारी जी के? गले में, मस्तक पे, चरणों पे। तो बताओ धन्यवाद है कि? तो ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद उन्होंने, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। कहते भाई पंडा कैसे धन्यवाद आ रहे हैं? तो भाई थोड़े से आप उनको द्रव्य देते हो, छल कपट से कमा कर ले आते हो बाहर से, और वो आपको बिहारी दर्शन कराते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन कराते हैं, कौन प्रकट के हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में बताते हैं, सूरदास जी के बारे में। देखो यहाँ समा गए किसी वृक्ष में, जो आप आते और वैसे घूम के चले जाते, थोड़े से उनको पैसा दे देते हैं और आपको सेवा कुंज दर्शन कराते हैं, रज दर्शन कराते हैं, किसी घाट दर्शन कराते हैं, निधिवन दर्शन कराते हैं, बिहारी दर्शन कराते हैं और थोड़ी सी आप उनको। तो बताओ वो कितना बड़ा उपकार करते हैं, जो आप कभी सोच नहीं सकते, उनकी महिमा बताते हैं। तो कहते हैं धन्य धन्य वृंदावन के पंडा। तो ऐसे बड़े पद, ऐसे बड़े महानुभाव, बड़े महान भागवत हुए श्री नागरीदास जी महाराज। उनका चरित्र बड़ा विशद है, विपुल और बड़ा सरस है। कह रहे हैं कि हमारी सभी बात सभी विधि सुधरी, हमारी सबही विधि सुधरी, हमारी सबही विधि सुधरी, हमारी सबही विधि सुधरी, हमारी सबही विधि सुधरी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, 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 अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सबही भांति सुधारी, हमारी सबही भांति सुधारी। ये हमारी सब प्रकार से बन गई, हमारी सारी बात जो बिगड़ी हुई थी वो बन गई। किंतु बनाने वाले कौन है? तो कह रहे कुंज बिहारी लाडली जी और कुंज बिहारी लाल जी ने हमारे सब प्रकार से आनंद मग्न कर दिया, सारे भूषण को धो दिया और भूषण बना दिया मुझे। किन्होंने? बिहारी और बिहारी। फिर अपने दोस्तों को कि मैं तो ऐसा था, विषयी था, ऐसा था, वैसा था, और इन्होंने मुझे यहाँ बड़े सुंदर सुंदर मुझे ऐसे कब तक जब वो अपने देश में रहते थे, वो राजस्थान के रहने वाले थे,
वैसे तो जन्मभूमि राजस्थान की, और वहाँ से जब यहाँ से संत महात्मा पधारते थे और आचार्य पीठ से वो दीक्षित थे। हमारे जो शरीमाबाद जो निम्बार्क तीर्थ है वहाँ से दीक्षित थे परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री वृंदावन देवाचार्य महाराज जी के कृपा पात्र थे। तो वहाँ संत महात्माओं का आवागमन प्राय रहता था। तो संतों को बड़ा जो विरक्त वेश, जैसे सुंदर जटाएं हैं या मुंडित हैं, भाल पे तिलक है और हाथ में माला जोड़ी है, रसना पे नाम है, और बड़ा ही सात्विक से जो उनकी वेशभूषा और बड़ा सुंदर व्यवहार और भक्ति में वातावरण। तो जब संतों को देखते तो उनको उनके मुख से आह निकल ऐसो कब करी हो श्री राम। जैसे संत महात्मा विरक्त होकर रहते हैं ऐसे मुझ पे कब कृपा होगी कि ऐसो कब करी हो श्री राधा, वृंदावन बसी हो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा। कि मैं भी जो राजकाज को छोड़कर एक दिन और रज लपेटे हुए गले में तुलसी, गले में वैसे तो वैष्णव थे वो, लेकिन जो विरक्तों की रहने जो निर्द्वंद होकर के जो विचरण कर रहे हैं और भजन परायण है, कोई रोग नहीं कोई टोक नहीं, निरंतर सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो राजा को इतना संभव कहाँ है? आप लोग बताइए, क्या मोदी जी और योगी जी 10 घंटा बैठ के जप कर सकते हैं क्या? कहीं कीर्तन में सम्मिलित हो सकते हैं क्या? 2 घंटा जाकर वहाँ बैठ के हाथ बजा रहे, संभव नहीं है ना, कभी संभव नहीं। तो उस राजकाज से उब गए थे। मैंने जैसे हम लोग की जो परिस्थिति है ना, उस उलझन से निकल के आए हुए और महादिव्य यहाँ नागरी दास जी तो बिल्कुल नागरी दास ही हो गए। प्रिया जी की कृपा से प्रिया प्रीतम ने यहाँ दर्शन दिया और उनको आलिंगन किया, और नागरी तू तो नागरी है तो नागरी के पास रहे, नागरी है तो नागरी के पास रहे। बस सदा सर्वदा के लिए तेरी चरित्र कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, अभी तक घूमने करते हैं। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे